बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS when its diagonal is 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। तो हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम PQRS है, जबकि उसका जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है देन इट्स साइड, उसकी साइड से। तो इस बात को हम समझते हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे स्क्वायर की शेप ड्रॉ कर ली है और वो कह रहा है कि उसका जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी साइड से। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास साइड जो है वो 11 सेंटीमीटर है तो फिर डायगोनल 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मींस के इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, 15 माइनस 11 फाइंड करें तो 5 माइनस 1 4 और 1 माइनस 1 0। तो इस तरह जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर मोर बन जाता है, ज्यादा बन जाता है। किससे? 4 सेंटीमीटर मोर बन जाता है, किससे? उसकी साइड से। अगर साइड 11 है तो फिर डायगोनल 15 सेंटीमीटर होगा, यानी कि साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा होगा उसका डायगोनल। तो हमने ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें यूं इस तरह से, ये हमने एग्जांपल के तौर पे इस तरह एक स्क्वायर लिया है और उसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया है और हमने 11 और 15 भी एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए लिया है। अब हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे स्क्वायर जिसमें जो उसका डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए उसकी साइड से। ठीक है, तो आइए इसके लिए हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन पर हमें कोई डायमेंशन नहीं लेनी, हमें जस्ट एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो यूं हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे स्केल को यूज करते हुए, सेंटीमीटर की साइड को यूज करते हुए। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली और यूं हम इसके 2 कॉर्नर्स 2 पॉइंट्स ले लेंगे। एक पॉइंट इसका ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम जो है वो A और B का नेम दे सकते हैं। ठीक है, A एंड B इनको हमने क्या लेना है, और इस AB लाइन पर हमने एक पॉइंट जो है वो P ले लेना है। ठीक है, चूंकि हमने PQRS स्क्वायर फाइंड करना है इसलिए हम इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट P पर अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर हमें एक एंगल जो कि 90 डिग्री का एंगल है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। ये जितने स्टेप्स भी हम करेंगे ये इसलिए करेंगे कि हमारे पास जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा आ जाए उसकी साइड से, तब ही हम ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो आइए इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ली है और इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पर हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं जो कि हमारे पास इस तरह से कंप्लीटली हमारी इस लाइन को इस तरह से कट करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ये बेहतर तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो पाए। तो इस लाइन को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। तो ये एरो हम यहाँ पे लगा देंगे। इस एरो का मतलब है कि हमारे पास ये जो लाइन है ये आगे तक ऐसे ही चल रही है। ठीक है, और हम ये जो यहाँ पे एरो लगाया हुआ है इसको हम जो है वो इरेज कर देते हैं, क्योंकि एरो का मतलब है कि ये लाइन आगे कंटिन्यूअसली इसी तरह से आगे मूव करती जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी है, इस एरो का मतलब इन्फिनिटी है कि ये लाइन आगे की जानिब चलती चली जा रही है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक। तो अब हमने क्या करना है, कंपास की मदद से हमने यहाँ पे इसको सेंटर O लेते हुए हमने इस पॉइंट को, जिसका हमने P लिया है, जिस पॉइंट का नाम हमने P लिया है, इस P पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने यूं इस तरह से एक आर्क जो है वो ड्रॉ की है। अब इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है और ये आर्क जो सी है ये हमारी 60 डिग्री का एंगल बना देगी। और फिर हमें इसी पर इसको रखते हुए एक और आर्क आगे की जानिब लगानी है। ठीक है, इतनी ही इसको कंपास को ओपन रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। इस पर रखते हुए इसको यहाँ पे एक आर्क लगानी है। इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आर्क लगते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है। ठीक है, और फिर हमें इस पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क इधर को लगा लेनी है। तो यूं हमारे पास ये जो हमें पॉइंट मिला है ये एग्जैक्ट जो हमारे पास है वो 90 डिग्री का आ गया है। तो हम यहाँ पे इसके सेंटर में से यहाँ पे एक लाइन जो है
वो P के और इस पॉइंट के दरमियान से यहाँ पे गुजार देंगे तो ये हमारे पास जो लाइन है वो 90 डिग्री की ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 90 डिग्री की एक लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली। जब हमने 90 डिग्री की लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लेना है तो फिर हमने जो हमारे पास उसने कहा है कि जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी साइड से, तो हमने 4 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेना है। ये हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड्स हैं और इसके ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ गया और यूँ हम इसको आगे तक जो है वो 0 तक ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने 4 सेंटीमीटर तक इसको अपनी इस कंपास को 4 सेंटीमीटर तक हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तक ओपन करने के लिए हमने इसके दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे सेट करते हुए कंपास पर इसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तक जब ये ओपन हो जाए तो उसके बाद हमने इस पॉइंट P को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। और इसी P पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने इधर भी एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स लगाने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमें पॉइंट यहाँ पे मिला है इस पॉइंट को और इस पॉइंट की मेजरमेंट, ये जो हमारी ये वाली आर्क हमने लगाई है इन दोनों की हमने यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स की, इसकी और इसकी, इसको मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं जो कि हमने पॉइंट P को सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाई है और पॉइंट P को सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाई है। इन दोनों आर्क्स को मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके तो इसकी मेजरमेंट ले लूँगा, ठीक है। यूँ मैंने इन दोनों लाइंस को आपस में इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब मुझे ये वाली मेजरमेंट रिक्वायर है तो इस मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए हमने कंपास को यहाँ पे रखते हुए इतना ओपन कर लेना है जितना कि इन दोनों आर्क्स का आपस में डिस्टेंस है, ठीक है। तो यूँ इन दोनों आर्क के बिटवीन में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस रखते हुए हमने इसको कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रखा और एक पॉइंट इधर रखा तो इस तरह इस लाइन की मेजरमेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। अब जब इस लाइन की मेजरमेंट आ जाएगी तो हमने इस पॉइंट पर इसको रखते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर जब हमारे पास ये आर्क आ जाएगी तो फिर हमें क्या करना है, इस कंपास को इस पॉइंट P से लेके तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम Q का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं Q कह लेता हूँ और इस P से लेके Q तक का जो है वो हमें डिस्टेंस ले लेना है, ठीक है। तो हमें कंपास को जो है वो P से Q तक ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यूँ हम इसको P से Q तक जो है वो ओपन कर लेंगे। एक पॉइंट हमने P पे लिया और एक पॉइंट Q पर लेना है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा ओपन कर लेंगे ताकि दोनों पॉइंट्स की जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट हमारे पास आ सके। तो यूँ हमने P से Q तक का जो है वो डिस्टेंस जो है वो ले लिया, ठीक है। तो P से Q तक का डिस्टेंस लेने के बाद हमने इस P को सेंटर लेते हुए इस लाइन पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। पॉइंट P को सेंटर लेते हुए इस लाइन पर जो कि हमारी 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है उस लाइन पर हमने एक आर्क ड्रॉ की। फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट Q है इस पॉइंट Q को सेंटर लेते हुए एक दफ़ा हमने पॉइंट P को सेंटर लेते हुए ये आर्क लगाई और एक दफ़ा हमने इस पॉइंट Q को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम जो है वो S का नाम दे लेते हैं, ठीक है। इसको हम पॉइंट S कह लेते हैं और अब हमें क्या करना है, जब हमने पॉइंट Q को सेंटर लेते हुए ये आर्क लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट S को सेंटर लेते हुए हमें इधर एक आर्क लगानी है, इधर को। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर जो कि 4 सेंटीमीटर मोर है उसकी साइड से डायगोनल जिसका वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। यूँ हमने ये एक पॉइंट ले लिया। अब हमने इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस लाइन को मज़ीद आगे की तरफ ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, और एक पॉइंट ये है जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, इधर से भी इसको ज्वाइन कर दिया और इधर से भी हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए हम
ज्वाइन कर देंगे कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो जाए। तो यूँ हमने एक कंप्लीट पी क्यू और ये हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस जो स्क्वायर हमने यहाँ पे ड्रॉ करना था वो हमने ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम पी क्यू आर एस था। ये हमारे पास पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर और ये एस है, ठीक है। और इस स्क्वायर की जो हमारे पास डायगोनल की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी साइड से। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे पास जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर मोर है उसकी साइड से या नहीं, ठीक है। तो हम पहले साइड की मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी साइड की मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी साइड की मेजरमेंट लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के करीब आ रही है, ठीक है। तो अब ये 10 सेंटीमीटर है तो जो डायगोनल है वो फिर 14 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स के 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए उसका डायगोनल इसकी एक साइड की लेंथ से। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को अगर सेट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 14 ही आ रहा है, ठीक है। 0 to 14, ठीक है। तो इट मीन्स के हमारे पास जो डायगोनल की मेजरमेंट है वो फिर उसकी साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका डायगोनल है। इस डायगोनल को हम आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए इस डायगोनल को आपस में हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा आ गया है इसकी साइड की लेंथ के। तो अब हम जो है वो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। और इस लाइन को हमने ए और बी का नेम दिया था, ठीक है। तो इस लाइन को इस पॉइंट को ए कह लेते हैं और इसका सेकंड पॉइंट ये बी हो गया। इस ए बी लाइन पर हमने एक पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पी पर हमने जो है वो 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने के लिए कंप्लीट आर्क 180 की लगाई। फिर हमने यहाँ पे इसको सेंटर लेते हुए ये आर्क लगाई, फिर इसको सेंटर लेते हुए ये एक आर्क लगाई। फिर हमने इन दोनों का हाफ करना था, ठीक है। ये हमारे पास 60 और ये 60 180 की दो आर्क्स लगी थी और फिर इसका हाफ हमें चाहिए था। तो एक आर्क हमने यहाँ इसको सेंटर लेते हुए ये लगाई और फिर इसको सेंटर लेते हुए ये लगाई। इस तरह ये स्ट्रेट लाइन हमारी जो है वो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया तो फिर हमने कंपास को जो है वो 4 सेंटीमीटर ओपन किया। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हमने पॉइंट पी को सेंटर लेते हुए ये एक आर्क लगाई और 4 सेंटीमीटर की ही हमने ये सेकंड आर्क लगाई, ठीक है। जब ये दोनों आर्क्स हमारे पास आ गई तो फिर हमने इसका और इसका इन दो पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस चेक किया स्केल की मदद से, ठीक है। इन दोनों का जब हमने डिस्टेंस लिया तो इन दोनों का डिस्टेंस लेते हुए हमने इस पॉइंट इसको जिसको हम एम कह लेते हैं, इस पॉइंट एम को हमने सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक आर्क लगाई, ठीक है। जब यहाँ पे क्यू पर हमारे पास आर्क आ गई तो फिर हमने पी से क्यू तक का डिस्टेंस लिया, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर की तमाम की तमाम साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, इसलिए हमने पी से क्यू तक जितना डिस्टेंस लिया उतना ही हमने पी से एस तक डिस्टेंस लिया। मींस के पी को सेंटर लेते हुए हमने एस पर हमने आर्क लगाई और फिर हमने क्यू को सेंटर लेते हुए आर पर आर्क लगाई और फिर हमने एस को सेंटर लेते हुए इस आर पर जो है वो आर्क लगाई। इस तरह हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम साइड्स पी एस एस आर और आर क्यू और पी क्यू तमाम की तमाम साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट जो स्टेप हम लिखेंगे वो लिखेंगे ड्रॉ ए बी, कि हमने ए बी लाइन ड्रॉ की एंड मार्क अ पॉइंट और इस पर हमने एक पॉइंट मार्क किया पी ऑन इट। इस ए बी लाइन पर हमने एक पॉइंट पी जो है वो मार्क किया। सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी पी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पी। इस पी पॉइंट पर हमने बी पी एन, ठीक है, एक एंगल ड्रॉ किया इस पी पॉइंट पर 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर रेडियस की टू आर्क्स ड्रॉ की एंड सेंटर एट पी, पी को सेंटर लेते हुए विच इंटरसेक्ट ए बी एट एम एंड पी एन एट एल। तो इसको समझते हैं, हमने टू आर्क्स ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर की पी टू एम, ठीक है। हमने P को सेंटर लेते हुए M पर आर्क लगाई जिसने ए बी लाइन को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और P को ही सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई इस L पॉइंट पर जिसने PN लाइन को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट L पर। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट LM एंड सेंटर एट M विच इंटरसेक्ट AB एट Q। तो इस स्टेप्स में वो कह रहे हैं कि हमने
ड्रॉ किया आर्क को, ठीक है, ऑफ रेडियस एल एम। हमने इस एल एम का रेडियस लिया, मीन्स के एल और एम की जितनी भी लेंथ हमारे पास बनती थी उतनी हमने कंपास को ओपन किया, ठीक है, रेडियस एल एम ले लिया एंड सेंटर एट एम, और एम को सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ की, एम को सेंटर लेते हुए ये आर्क हमने लगाई, ठीक है, और इस आर्क ने ए बी लाइन को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है, विच इंटरसेक्ट ए बी लाइन को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट क्यू पर। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट पी क्यू एंड सेंटर एट पी विच इंटरसेक्ट पी एन एट एस। तो वो कह रहा है कि हमने रेडियस पी क्यू लिया, ठीक है, पी से लेके क्यू तक हमने कंपास को ओपन किया और फिर हमने पी को सेंटर लेते हुए एंड सेंटर एट पी को सेंटर लेते हुए हमने पी से हमने एस तक जो है वो यहाँ पे आर्क लगाई, ठीक है, ये आर्क हमने लगाई और इस आर्क ने इस पी एन लाइन को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट पी एन एट एस, इस एस पॉइंट पर। तो लास्ट स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ रेडियस मेजरमेंट पी क्यू। हमने रेडियस लिया पी क्यू का और उसकी दो आर्क्स लगाई, ये पी क्यू का हमने रेडियस लिया, मींस के पी से क्यू तक हमने कंपास को ओपन किया, ठीक है, और टू आर्क्स ड्रॉ की, वन सेंटर एट क्यू, एक आर्क का सेंटर जो है वो हमने क्यू को सेंटर लेते हुए ये आर्क यहाँ पे ये ड्रॉ की, ठीक है, और एंड सेकंड सेंटर एट एस, और सेकंड आर्क के लिए हमने सेंटर एस को सेंटर लेते हुए ये यहाँ पे हमने रख के तो ये सेकंड आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, और दीज आर्क्स, इन दोनों आर्क्स ने, ये वाली जो क्यू पे रख के लगाई हमने और ये वाली जो एस पे रख के लगाई, इन दोनों आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। इन दोनों ने पॉइंट आर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को कट किया और इस तरह हमारे पास जो है वो पी क्यू आर एस जो हमने स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है, वो हमारे पास स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया जिसका नाम पी क्यू आर एस था। तो दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप वहां पे उसको सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।